अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावा के अंदर टाइप कास्टिंग के ऊपर बात करेंगे। टाइप कास्टिंग क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और जावा के अंदर मेजर स्ट्रिंग्स के कौन से मेथड्स हैं, इनके ऊपर हम आज तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम टाइप कास्टिंग को डिफाइन कर लेते हैं। इन जावा, टाइप कास्टिंग इज अ मेथड और प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इन बोथ वेज, मैनुअली and automatically. The automatic conversion is done by the compiler and manual conversion performed by the programmer. एक्चुअली टाइप कास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी दो मेजर इकसाम हैं। सबसे पहले हम नैरोइंग टाइप कास्टिंग को देख लेते हैं। इसके बाद वाइडनिंग टाइप कास्टिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो एरोज लगाए हुए हैं इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आपको थोड़ा सा इन दोनों टाइप्स को डिफाइन करके समझा देता हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, वाइडनिंग एंड नैरोइंग टाइप कास्टिंग। जब हम वाइडनिंग की बात करते हैं तो कन्वर्टिंग अ लोअर डेटा टाइप इनटू अ हायर वन इज कॉल्ड वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन और कास्टिंग डाउन। ठीक है जी। इट इज़ डन ऑटोमेटिकली। इट इज़ सेफ बिकॉज देर इज़ नो चांस टू लॉस डेटा. It takes place when both data types must be compatible with each other. The target type must be larger than the source. ये जो दो बातें लिखी हुई हैं इनको मैं पहले समझा देता हूँ। जब भी आपने वाइडनिंग टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करना है तो इसमें सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो डेटा टाइप्स है दोनों वो कंपैटिबल होनी चाहिए। लाइक इंट है, डबल है, लॉन्ग है, फ्लोट है, ये आपस में कंपैटिबल है। अगली बात कहता है जी द टारगेट टाइप मस्ट बी लार्जर दैन द सोर्स टाइप। जो जिस टाइप में आप जाना चाह रहे हैं वो पहले वाली टाइप से बड़ी होनी चाहिए। लाइक देखिए, सबसे छोटी डेटा टाइप होती है बाइट, इसके बाद शॉर्ट आ जाता है, इसके बाद करेक्टर है, करेक्टर के बाद इंट है, इंट के बाद लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद फ्लोट है और फ्लोट के बाद डबल है। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम लोअर डेटा टाइप से हायर की तरफ जा रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर हम वाइडनिंग की बात करें, ये वाइडनिंग टाइप कास्टिंग लिखी हुई है, तो ये एरो इधर से, इसकी टेल इधर है और हेड इधर है। मीन्स के बाइट से हम शॉर्ट में आएंगे, फिर इंट में, फिर लॉन्ग में, फिर फ्लोट में और फिर डबल में। लेकिन नैरोइंग में इसके ऑपोजिट है। लाइक हम हायर डेटा टाइप से लोअर की तरफ जाते हैं। लाइक फर्स्ट नंबर पे है डबल है, फिर उसके बाद डबल से फ्लोट है, फ्लोट से जो अगर लो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है, लॉन्ग से लो इंट है, इंट से लो शॉर्ट है, शॉर्ट से लो बाइट है। सो अब हम ज़रा नैरोइंग टाइप कास्टिंग को देख लेते हैं। कन्वर्टिंग अ हायर डेटा टाइप इनटू अ लोअर वन इज कॉल्ड नैरोइंग टाइप casting. It is also known as explicit conversion or casting up. It is done manually by the programmer. If we do not perform casting, then the compiler reports a compile time error. Like double, float, long, int, character, short, byte. मीन्स क्या है कि हम हायर डेटा टाइप से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों को हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाते हैं। सो हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, पुराने वाला ही। तो इसमें यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जावा टाइप कास्टिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। इसको वैल्यू भी 10 दे देते हैं। और अब ये इंट है, इंट से हमने लॉन्ग में जाना है, तो अब सपोज लॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू जो है वो y को असाइन हो गई है। और अगर हमने इससे फ्लोट में जाना हो तो हम क्या करेंगे, फ्लोट इज इक्वल टू y। सो लॉन्ग से हम फ्लोट में चलेंगे। अब हम ज़रा तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है जी, कंट्रोल सी वी। चले पहली बार हम इसमें x की वैल्यू को चेक करते हैं। x साथ में हम कंकैटिनेट कर लेते हैं इसके साथ स्लैश n को, ठीक है जी। और इसके बाद आगे y है, इसके साथ भी हम कंकैटिनेट कर लेते हैं न्यू लाइन लेने के लिए स्लैश n।
इसके बाद जी है और इसके साथ भी हम जी के बाद हमें कंकैटिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, अब हमने ये तीनों वेरिएबल्स जो है इनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या है, मैं जस्ट इसको रन करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। अगर आप देखें तो फर्स्ट में 10 है, तो ये इंटीजर था हमारा। अगले वाला 10 ये हमारा लॉन्ग है, और इसके बाद जो 10.0 है ये हमारा फ्लोट है। तो ये तीनों हमने यहाँ पे लाइंस को प्रिंट करवा लिया। हमें ये ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा न्यू लाइन की, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। ये है हमारा काम, जिसमें हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर को पहले लॉन्ग में कन्वर्ट किया और फिर उस लॉन्ग को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी डेटा टाइप से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब हम आगे स्लाइड्स को फर्दर रीड करते हैं। यहाँ पे टाइप कन्वर्जन में अगर हम बात करें, टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट वाइडनिंग एंड नैरोइंग टाइप कास्टिंग। नाउ विल talk about dissimilar data types conversion, for example integer to string, string to integer, string to double, double to string, etc. अब हम इस तरह करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे किसी और डेटा टाइप में, लाइक स्ट्रिंग my_str, और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं लाइक 3.1415, ये पाई की वैल्यू होती है। अब हम इसको डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डबल, इसका नाम रख देते हैं पाई इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे डबल डॉट पार्स डबल, और इसके अंदर my_str को पास कर देंगे। इसको रन करते हैं, बल्कि इससे पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं पाई की, और देखते हैं कि ये इसने टाइप कन्वर्जन की है या नहीं की। तो यहाँ पे देखें, ये इसने 3.1415 ये स्ट्रिंग को इसने कन्वर्ट कर दिया किस में, हमारे दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और इसका नाम है डबल। अब हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं my_str, इसका नाम रख देते हैं my_str2, और इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 100। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, इंट my_int, और इधर हम लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसमें हम क्या करेंगे, हम पास कर देंगे जो my_str2 है, ये लें इसको हम अब हम करते क्या, हम सिंपली इसको प्रिंट करवा लेते हैं दोबारा। तो ये देखें, इसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में। इसी तरह आप दूसरी टाइप कास्टिंग को देख सकते हैं। अब जावा के अंदर हम मेजर स्ट्रिंग मेथड्स को देख लेते हैं। इन मेथड्स में कंटेन का मेथड है, इक्वल्स का मेथड है, इज एम्प्टी का मेथड है, लेंथ का मेथड है, सब स्ट्रिंग का मेथड है, और ट्रिम का मेथड है। इन सारे मेथड्स को हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेन्स की। दी जावा स्ट्रिंग कंटेन मेथड सर्च द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स in the string. It returns true if sequence of character values are found in the string, otherwise returns false. ये यहाँ पे बाय मिस्टेक वर्ड दिस लिखा गया, इसका यहाँ पे द वर्ड आना था। तो अभी हम स्ट्रिंग को प्रैक्टिकली देख लेते हैं आईडी के ऊपर, सॉरी कंटेन्स के मेथड को। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग my_str, इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं, इज इक्वल टू do you know about me क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम एक बूलियन वेरिएबल से चेक करेंगे, चेक स्ट्रिंग, ठीक है जी, आप str ही लिख लें, चेक str, और यहाँ पे हम देखेंगे my_str डॉट कंटेन्स। तो कंटेन्स के अंदर हम कोई भी सीक्वेंस दे देते हैं करेक्टर्स की, लाइक नो अबाउट मी, ये वाले चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। ये वाले जो ये जो सब स्ट्रिंग है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। अगर तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो इट मीन्स ये पार्ट है, अदरवाइज़ ये
पार्ट नहीं है। डॉट प्रिंट लाइन और इसमें हम चेक str को पास कर देते हैं। अभी हम ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इट मीन्स कि ये नो अबाउट मी हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है। तो इसके बाद हम अगला मेथड देख लेते हैं। अगला मेथड है इक्वल्स का। तो इक्वल्स का क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। द जावा स्ट्रिंग इक्वल मेथड कंपेयर्स द टू गिवन स्ट्रिंग्स बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। इफ एनी कैरेक्टर इज नॉट मैच्ड it returns false. If all characters are matched, it returns true. The string equals method overrides the equals method of the object class. ठीक है जी, ये इस बात को हम मेथड ओवरराइडिंग को बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको जो बात समझ आई है कि इसने क्या करना है, करेक्टर बाय करेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करना है और मैच करने के बाद बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। सो हम इसी को कॉपी करते हैं और इस तरह करते हैं, ऊपर इधर नीचे पेस्ट कर लेते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम कमेंट कर लेते हैं। तो अब क्या है, अब हम चेक करेंगे my_str और इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है जी, और हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग my_str2 और इज़ इक्वल टू, इसमें हम कुछ और लिख देते हैं लाइक नो आई डोंट या आई डू नॉट लिख देते हैं, डू नॉट नो अबाउट यूर सेल्फ। सो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं ये क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो अब हमने इनको कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे चेक स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, चेक स्ट्रिंग्स। तो my_str ये str1 है, डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स। इक्वल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इक्वल्स के अंदर अगले वाली स्ट्रिंग पास कर देंगे। अगले वाली स्ट्रिंग थी my_str2। तो अब हम ज़रा चेक करना चाह रहे हैं इनको, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हम ज़रा चेक कर लेते हैं, तो इसने वाकई हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये जो डॉट इक्वल्स का मेथड है, ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के काम आता है। अगला मेथड जो है वो है इज़ एम्प्टी। तो ये चेक करता है कि द जावा स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी मेथड चेक्स इफ़ दिस स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी or not. It returns true if length of string is 0, otherwise false. In other words, true is returned if string is empty, otherwise it returns false. ये बात फिर दोबारा से रिपीट हो गई है, ये कुछ स्लाइड्स के अंदर मैंने जब लिखा है तो इसमें मिस्टेक आ गई है। तो एक्चुअली क्या है, इज़ एम्प्टी चेक करेगा क्या हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है जी, तो हम ज़रा यहाँ पे एक और चलें, इसी को फिर हम कॉपी करते हैं और इसको कमेंट भी कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम एक ही स्ट्रिंग ले लेते हैं और इस स्ट्रिंग को हम एम्प्टी कर देते हैं, लाइक इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते। तो अब हम ज़रा चेक करते हैं my_str डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है जी, और इस मेथड के अंदर हम कोई चीज़ पास नहीं करते। ठीक है जी, हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। तो इसका नाम रख देते हैं चेक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं SOP में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में। तो इसको हम एब्रीवेट करके SOP भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रू इसने रिटर्न कर दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी थी। अगर यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं लाइक पाकिस्तान, तो क्या होना था, ये इसने फॉल्स रिटर्न करना था। तो अभी हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अब कोई ना कोई वैल्यू प्लेस हो चुकी है, तो अब इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगला जो हमारा मेथड है वो है जी हमारा लेंथ का मेथड। तो लेंथ का मेथड क्या करता है, ये एक्चुअली चेक करता है, सॉरी, ये चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है जी, द जावा स्ट्रिंग लेंथ मेथड गिव्स यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है जी, तो चलें इसके बाद एक सब स्ट्रिंग भी रहता है। तो लेंथ का मेथड आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा करते हैं और यहाँ पे आसान तरीके से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं बजाय कि इतना मुश्किल। तो my_str डॉट लेंथ लें,
तो इसको डायरेक्टली यहाँ से हम रन करके देख लेते हैं कि इसमें कितने 7 है मेरे ख्याल में करेक्टर, 8 है। P1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ जी 8 करेक्टर हैं, तो इसने इसकी लेंथ डिटरमिन करके दे दी। तो सॉरी आगे हम इसको एक दफ़ा पेश कर लेते हैं ताकि आगे हम सबस्ट्रिंग के मेथड को देख लें। उससे पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी को देख लेते हैं। तो सबस्ट्रिंग द जावा सबस्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मींस के एक पूरी स्ट्रिंग में से एक छोटा सा पार्ट ये रिटर्न करेगा। वी पास बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स नंबर पोजीशन इन द Java substring method where start index is inclusive and end index is exclusive. In other words, start index start from 0 whereas end index start from 1. मैं आपको ना इसको और आसान कर देता हूँ। लाइक अभी इसको हम क्या करते हैं, MyStr है तो इसमें हम लिख देते हैं पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, ठीक है जी। तो अब हमें ये पता था कि यहाँ से 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है हमारी ये स्ट्रिंग, तो इसमें पहला इंडेक्स 0 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम चाह रहे हैं कि 15 से हमारी जो है 15 से आगे जितना भी है ना वो हमारा पार्ट प्रिंट हो। तो 15 से आगे हम कहाँ तक जाएंगे, 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 15 से आगे 22 तक। तो ज़रा हम इसको क्या करते हैं, MyStr डॉट सबस्ट्रिंग का मेथड कॉल करते हैं और यहाँ पे ये देखें ये दो जो है ना वैल्यूज़ ले रहा है, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और एंडिंग इंडेक्स। चलें हम इसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे हैं 15 और एंडिंग इंडेक्स दे रहे हैं 22। तो अभी ज़रा चेक करते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसने ये COUNTR मीन्स कि यहाँ पे हमें 23 देना चाहिए था। अब ये प्रॉपरली हमारा जो है ना एक स्ट्रिंग के अंदर से एक पार्ट जो है वो इसने निकाल के हमें डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये है सबस्ट्रिंग का काम कि सबस्ट्रिंग क्या करती है, पूरी स्ट्रिंग में से कोई एक पार्ट को सिलेक्ट करती है। तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था और ये हमारा एंडिंग इंडेक्स था। एंड वहाँ पे लिखा हुआ था एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है अगर स्ट्रिंग में एक वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और एंडिंग इंडेक्स उसका 1 हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिम मेथड को। तो ट्रिम मेथड क्या कहता है, द जावा स्ट्रिंग ट्रिम मेथड एलिमिनेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। The Unicode values of space character is \U0020. The trim methods in Java string check this Unicode values before and after the string. If the exists, then remove the space and returns the omitted string. Like मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और कॉपी भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको आसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं। तो अब क्या करेगा ट्रिम का मेथड, मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम यहाँ लिखते हैं MyStr डॉट ट्रिम। तो ये क्या करेगा, ये हमें इधर से भी स्पेस को रिमूव कर देगा और इधर से भी स्पेस को रिमूव कर देगा। तो जब हमारी हमने चेक करना होगा किसी ने ये ज़्यादातर ट्रिम यूज़ होता है वैलिडेशन वगैरह में। अब ये देखें इसके बैक से भी इसने रिमूव कर दिया और इसके एंड से भी स्पेस को रिमूव कर दिया। तो जब हम वैलिडेशन करेंगे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, तब इंशाल्लाह मैं आपको इसका फर्दर जो यूजेज है वो बता दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया होगा। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आईडी के ऊपर। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।